Hello students, welcome to the video series of subject Advanced Computer Networks. So we are in the third unit, that is unicast and multicast routing or routing protocols. So today we are going to study multicast routing protocol, that are multicast distance vector routing protocol and multicast link state protocol. So in the last video we have seen about border gateway protocol. So we have seen the introduction, characteristics of border gateway protocol and its functionalities. So coming to today's topic, we will today study distance vector multicast routing protocol and link state multicast routing protocol, that is OSPF. OSPF we have already studied, that is open shortest path first protocol. So in this video we will study see about what is DVMRP, different strategies of implementing DVMRP. DVMRP stands for Distance Vector Multicast Routing Protocol. POs mapped are PO 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 and 10. So in this today we will see about first is DVMRP, that is Distance Vector Multicast Routing Protocol. So what is DVMRP? The Distance Vector Multicast Routing Protocols takes the routing decision बेस्ड अपॉन द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट. अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल है. मल्टीकास्ट का मीनिंग क्या हो रहा? यूनिकास्ट का मीनिंग क्या होता है? वन टू वन. मल्टीकास्ट मीन्स मैनी टू मैनी और वन टू मैनी. वन टू मैनी उसको बोलेंगे हम मल्टीकास्ट राउटिंग. तो डिसीजन किसके ऊपर बेस रहेगा? ऑन द सोर्स एड्रेस ऑफ द पैकेट, यानी जहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहा है, जहाँ से वो जा रहा है टू द डेस्टिनेशन, उसके ऊपर बेस्ड रहेगा, सोर्स एड्रेस के ऊपर बेस्ड रहेगा द राउटिंग डिसीजन इट विल बी टेकिंग. तो दिस एल्गोरिदम कंस्ट्रक्ट द राउटिंग ट्री फॉर अ नेटवर्क. तो इसका जो प्रोटोकॉल का जो एल्गोरिदम है, हर प्रोटोकॉल का एक सेपरेट एल्गोरिदम रहेगा जिसके थ्रू वो वर्क करते रहेगा. ठीक है. एक्सटर्नली इट इज कॉल्ड एज प्रोटोकॉल, बट इंटरनली सम वर्क takes place inside the protocol, that is called as algorithm. The algorithm of DVMRP constructs a routing tree for a network. तो क्या करेगा ये? राउटिंग ट्री क्रिएट करेगा फॉर अ पर्टिकुलर नेटवर्क. नेटवर्क यानी कौन? फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन. राउटिंग ट्री का मीनिंग क्या होगा कि फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, कौन सा पाथ इसने सिलेक्ट किया है उसके थ्रू उसको पास ऑन होने का है, फ्रॉम राउटर टू राउटर. दैट इज कॉल्ड एज राउटिंग ट्री. When a router receives a packet, it forwards it to some of its port based on the source address of the packet. अभी इन बिटवीन मल्टीपल राउटर्स रह सकते हैं. तो जब भी किसी राउटर के पास वो पैकेट आएगा तो वो किसको फॉरवर्ड करेगा? टू सम ऑफ इट्स पोर्ट. सम ऑफ इट पोर्ट्स का मीनिंग क्या है? अभी जो प्रीवियस वाला राउटर जिसने ये राउटर के पास पैकेट भेजा है उसका सोर्स एड्रेस हट जाएगा. अभी सोर्स किसका रहेगा? करंट राउटर का. तो पोर्ट के ऊपर भेजने का मीनिंग ही वही है कि जो करंट राउटर है उसका अभी सोर्स एड्रेस वो अज्यूम करेगा. द रेस्ट ऑफ द राउटिंग ट्री इज मेड बाय द डाउनस्ट्रीम राउटर्स. वही बात हमने की है कि जब भी एक राउटर से दूसरे राउटर के पास जाएगा तो जो करंट राउटर है वो उसका सोर्स एड्रेस हो जाएगा. फिर वो डिसाइड करेगा कि कौन से अलग अगले वाले या नेबरिंग राउटर के पास जाने का है. तो इस टाइप से वो ट्री जनरेट होते जाएगा. इन दिस वे द राउटिंग ट्री इज क्रिएटेड फ्रॉम द डेस्टिनेशन टू द सोर्स और फ्रॉम सोर्स टू द डेस्टिनेशन, वाइस वर्सा दोनों में होगा. तो इस टाइप से हम क्या करेंगे? एक राउटिंग ट्री क्रिएट करेंगे टू कम्युनिकेट द पैकेट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एंड वाइस वर्सा. किस टाइप का प्रोटोकॉल है? DVMRP, distance vector routing protocol, but it is of type multicasting. Now the protocol must achieve the following tasks. प्रोटोकॉल ने ये टास्क कंप्लीट करने को ही होना. इट मस्ट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ लूप्स इन द नेटवर्क. फॉर्मेशन ऑफ लूप्स का मीनिंग क्या है? एक राउटर के सराउंडिंग में, नेबरिंग में बहुत से मल्टीपल राउटर्स है.
तो अगर शॉर्टेस्ट पाथ वो कैलकुलेट कर रहा है टू विद द नेबरिंग राउटर टू रीच टू द डेस्टिनेशन, तो ऐसा लूप फॉर्म नहीं होने को ना कि सपोज ए से बी की तरफ जा रहा, फिर बी से सी की तरफ, फिर से ए के पास आ रहा, तो दैट वे इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ लूप। तो लूप फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने का है। इट मस्ट ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट। लूप जब भी बनेंगे तो डुप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। अगर लूप है तो डुप्लीकेट पैकेट बनना ही है। तो अगर हमने लूप फॉर्मेशन को ही प्रिवेंट किए तो डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट भी ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो ही जाएंगे। इट मस्ट एंश्योर दैट द पाथ ट्रेवल्ड बाय द पैकेट इज द शॉर्टेस्ट फ्रॉम इट्स सोर्स टू द राउटर। ये भी इंश्योर करने को होना है इसमें कि भले ही लूप फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट वो जो पाथ है जो उसने अभी डिसाइड किया है वो लॉन्गर पाथ है एज कम्पेयर टू द शॉर्टेस्ट पाथ। ठीक है, तो ये उसने अचीव करने को होना। तो ये पॉइंट्स उसने अचीव करने को ही होना, तभी जाके हम उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे या भेज सकेंगे टू द डेस्टिनेशन। इट शुड प्रोवाइड डायनामिक मेंबरशिप। अभी मेंबरशिप का मीनिंग क्या है? जब भी किसी राउटर के पास कोई पैकेट आता है तो दैट पैकेट इज असाइंड टू इट्स पोर्ट एड्रेसेस एज वेल एज इट्स राउटिंग टेबल। तो राउटिंग टेबल में भी उसकी एंट्री होने को ना। तो वो जो एंट्री या रजिस्ट्रेशन होता है कि ये नया पैकेट मेरे राउटर के पास आया है, ये वो राउटर अपने राउटिंग टेबल में एंट्री रजिस्टर करेगा। वो पार्ट को हम यहाँ पे नेटवर्किंग में कहते हैं मेंबरशिप। ठीक है, तो एक नॉर्मल मेंबरशिप रहती है और एक रहती है प्रीमियम मेंबरशिप। प्रीमियम मेंबरशिप में डेडिकेटेड राउटर्स हम यूज़ करेंगे फॉर प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा सर्विसेज। एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए हम प्रीमियम मेंबरशिप देंगे किसी पैकेट्स को या पर्टिकुलर पाथ को। तो इट शुड प्रोवाइड डायनामिक मेंबरशिप डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी ऑफ पैकेट। तो ये पॉइंट्स उसने अचीव करने को ना, कौन से पॉइंट? सबसे पहले तो प्रिवेंशन ऑफ लूप्स, प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लूप्स। लूप्स फॉर्म नहीं होने को ना, लूप्स फॉर्म नहीं होंगे तो डुप्लीकेट पैकेट्स फॉर्म नहीं होंगे, तो वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएंगे। पाथ जो है वो शॉर्टेस्ट होने को होना, और इट शुड प्रोवाइड डायनामिक मेंबरशिप। अभी ये अबव पॉइंट्स को अगर हमको अचीव करने का है विद द हेल्प ऑफ DVMRP, द algorithm uses a process based on the following decision making strategies। तो ये चारों पॉइंट अगर हमको इंश्योर करने का है कि वो प्रोटोकॉल अचीव कर रहा है, तो हमको कुछ स्ट्रैटेजीज इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम वो सोर्स से जो पैकेट ओरिजिनेट हुआ है उसको सेफली और विद द हेल्प ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन मेक हिम रीच टू इट्स डेस्टिनेशन एड्रेस। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज है? पहला है रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग। नेक्स्ट वन इज रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग। इसको हम ब्रीफ में लेने वाले हैं सभी को। फर्स्ट इज रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग, second reverse path broadcasting, third is reverse path multicasting, and in brief we will also see about multicast OSPF. So all these strategies must be implemented to make the packet reach to the destined location with the shortest path. So coming to the first strategy, that is reverse path forwarding. In this strategy the router only forwards those packets that have traveled the shortest path from the source to the destination। अभी राउटर सिर्फ कौन से पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा? जिन्होंने अब तक जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया है, ये करंट राउटर तक पहुंचने के लिए जिन्होंने सबसे शॉर्टेस्ट पाथ ट्रैवल किया है उनको वो फॉरवर्ड करेंगे। अब ये कैसा पता चलेगा वो राउटर को? क्योंकि वो तो प्रीवियस राउटर से आया है, तो हर एक जब भी पैकेट आएगा राउटर के पास तो उसके पास उसका एक काउंट रहेगा, हॉप काउंट उसको बोलेंगे। ठीक है, तो हॉप काउंट उसने अगर मिनिमम लिया है तो सिर्फ जो मिनिमम वाला पैकेट है हॉप काउंट वाला इसी को वो फॉरवर्ड करेगा। टू अचीव दिस द राउटर प्रिटेंड दैट द पैकेट टू सेंड टू द सोर्स फ्रॉम वेयर द पैकेट हैज अराइव्ड। वही हमने बोले
कि प्रीवियस राउटर्स ने जो अभी इसके पास जो राउटर आया है करंट के पास, तो उसमें हॉप काउंट का एंट्री वो चेक करेगा कि जिसका हॉप काउंट मिनिमम है उसको वो फॉरवर्ड करेगा. इन दिस वे द शॉर्टेस्ट पाथ टू द सेंडर ऑफ द पैकेट इज कंप्यूटेड. If the same route is followed by the received packet, it is forwarded to the next router and it is discarded otherwise. अगर जो राउटिंग अल्गोरिदम ने जो राउटिंग ट्री बनाया था वही पाथ अपने जो आया हुआ पैकेट है उसने फॉलो किया है तो ही उसको फॉरवर्ड करेंगे, नहीं तो उसको क्या करेंगे हम डिस्कार्ड करेंगे. डिस्कार्ड यानी रिमूव कर देंगे उसके थ्रू. The RPF ensures that the network receives a copy of the packet without formation of loops. ये पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट दिखे कि ये पॉइंट उसको अचीव करना ही है. 4 पॉइंट दिखे थे: प्रिवेंशन ऑफ लूप्स, प्रिवेंशन ऑफ डुप्लीकेट पैकेट्स, डायनेमिक मेंबरशिप और शॉर्टेस्ट पाथ. A loop occurs when a packet has left the router may come back again from another interface or the same interface and can be forwarded again. वही हमने उसको एक्सप्लेन किए लास्ट इसमें. ए टू बी जा रहा, बी टू सी जा रहा, सी टू फिर ए से ए के पास आ रहा, तो ये क्या हो रहा, फिर से वो पैकेट घूम फिर के वहीं पे आ रहा. तो दैट इज फॉर्मेशन ऑफ लूप. द आरपीएफ डज नॉट गारंटी दैट देयर वुड बी नो डुप्लीकेट पैकेट्स इन द नेटवर्क. दैट इज द नेटवर्क में रिसीव 2 और मोर कॉपीज. अभी इसका एक फ्लॉ क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है आरपीएफ का, कि ये गारंटीड वे से नहीं कह सकता कि इसके पास जो पैकेट आया है मिनिमम काउंट का फ्रॉम द प्रीवियस राउटर वो डुप्लीकेट पैकेट तो है या नहीं है. ठीक है, तो ये उसका मेजर फ्लॉ है. द रीज़न फॉर दिस इज दैट द राउटिंग इज बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस एंड नॉट द डेस्टिनेशन एड्रेस. अभी ये डुप्लीकेट पैकेट्स का इशू ये क्यों नहीं सॉल्व कर सकता, क्योंकि जो राउटिंग हमारा है वो बेस किसके ऊपर है, ऑन द सोर्स एड्रेस. सोर्स कहीं से आ रहा, 100 किलोमीटर दूर से सोर्स है, तो इतनी 100 राउटर्स की तो हम एंट्री नहीं लेंगे या उतना टाइम कंज्यूम तो नहीं कराएंगे to check the hop count of each router to router distances. तो वो एक डिसएडवांटेज है इसका कि डुप्लीकेट पैकेट्स को वो गारंटीड नहीं कह सकता कि वो डुप्लीकेट है या तो यूनिक कॉपी है. क्योंकि राउटिंग इज बेस्ड ऑन द सोर्स एड्रेस. सेकंड स्ट्रेटेजी इज रिवर्स पाथ ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या होगा, मैनी टू मैनी. ठीक है, द आरपीएफ डज नॉट गारंटी दैट देयर शुड बी नोट, ये तो लास्ट पॉइंट में हमने पढ़े. तो ये फ्लॉ को हमने रिमूव किए या ये डिसएडवांटेज को हमने रिमूव किए विद द हेल्प ऑफ आरपीबी. इन दिस मेथड वन पेरेंट राउटर इज डिफाइंड फॉर ईच नेटवर्क. इस मेथड में क्या करेंगे, एक पेरेंट राउटर हम डिफाइन करेंगे फॉर ईच सब नेटवर्क. पेरेंट राउटर का मीनिंग क्या होगा, अगर वो राउटर के सराउंडिंग या नेबरिंग में और मल्टीपल राउटर्स है तो उस राउटर को एक डेजिग्नेट करेंगे हम एज अ पेरेंट राउटर. इससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट्स को हम अवॉइड करेंगे, प्लस हमारे पास एक ही एंट्री रहेंगी. भले ही वो सब नेटवर्क में 10 राउटर्स है बट एक ही एंट्री हम रख रहे, दैट इज ऑफ पेरेंट राउटर. द नेटवर्क शुड एक्सेप्ट द मल्टीकास्ट पैकेट्स फ्रॉम दिस पेरेंट राउटर ओनली. तो नेक्स्ट राउटर कौन सा पैकेट लेगा, सिर्फ जो आ रहा है सिर्फ वो पेरेंट राउटर से. दिस राउटर सेंड पैकेट्स टू दोज पोर्ट्स फॉर विच इट इज़ डेजिग्नेटेड एज अ पेरेंट. तो सेम टेक्निक है, पेरेंट जो राउटर हमने डेजिग्नेट किए हैं या जिसको नेम दिए हैं पेरेंट राउटर, उसी का सोर्स एड्रेस हम उसके साथ अटैच करेंगे. इसका एक और एडवांटेज क्या है कि हमारे पास मल्टीपल सोर्स एड्रेस नहीं आ रहे, मल्टीपल सोर्स एड्रेस नहीं आ रहे ऑफ द सराउंडिंग राउटर. उससे क्या हो रहा, प्रिवेंट कर रहे हम डुप्लीकेशन ऑफ पैकेट. दस द RPB's principle allows a router to broadcast the packet in the network. This creates duplicate packets on the network and reduces the network efficiency. Third strategy is reverse path multicasting. अभी ब्रॉडकास्टिंग और
रिवर्स पाथ फॉरवर्डिंग दोनों में डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम था। भले ही हमने आरपीबी में पेरेंट राउटर बनाया तो एक ही पैकेट आ रहा था, बट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा यानी मल्टी टू मल्टी हो रहा, तो उस टाइम पे चांसेस रहेंगे कि एक ना एक पैकेट डुप्लीकेशन हो सकता। तो वो ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे अभी, थर्ड स्ट्रैटेजी, दैट इज रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग। इन दिस द डिजायर्ड मल्टीकास्ट नेटवर्क ट्री is created by using two different methods, pruning and grafting। अभी pruning का मीनिंग होता है कटिंग, कट, और pruning का मीनिंग होगा ग्राफ्टिंग का मीनिंग होगा जॉइनिंग। pruning stands for cutting and grafting stands for joining। A router can send a prune message। prune message means कट मैसेज। कट मैसेज का मीनिंग पैकेट को कट नहीं करने वाले हम फिजिकली, पैकेट्स को क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। एक पैकेट है, सपोज उसको टू पार्ट्स में स्प्लिट किया या थ्री पार्ट्स में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्रूनिंग। अ प्रून मैसेज टू इट्स अपस्ट्रीम राउटर। तो राउटर क्या करेगा, वो जो पैकेट को जिसको हमने कट किए हैं उसको किसके पास भेजेगा, टू द फॉरवर्ड राउटर, उसी को कहते हैं हम अपस्ट्रीम राउटर। whenever it finds that the network is not interested in a multicast packet। कौन से कंडीशन में, जब नेटवर्क मल्टीकास्टिंग में बिलीव नहीं कर रहा। इन दिस वे राउटर प्रिवेंट्स इट्स नेटवर्क फ्रॉम मल्टीकास्टिंग। तो ये क्या प्रिवेंट कर रहा, प्रिवेंशन किसका हो रहा, मल्टीकास्टिंग को भी। भले ही हमने नाम दिए है रिवर्स पाथ मल्टीकास्टिंग, बट एक ही पैकेट मल्टीपल राउटर्स के पास नहीं जा रहा। ठीक है, कौन से टेक्निक से, विद द हेल्प ऑफ प्रूनिंग। If a router receives a prune message from all the downstream routers, अभी जो अगला वाला राउटर है उसके पास सभी कट मैसेजेस आ रहे हैं या तो प्रून मैसेजेस आ रहे फ्रॉम द प्रीवियस राउटर, इट इन टर्न्स सेंड्स अ प्रून मैसेज टू इट्स अपस्ट्रीम राउटर। तो वो क्या करता है, वही प्रून मैसेज को फिर से फॉरवर्ड करेगा टू द अपस्ट्रीम राउटर और टू द जो भी नेक्स्ट में राउटर है उसके पास। Now, a router can also send a graph message to its upstream router if it finds that its network is again interested in receiving the multicast packet। अभी ये differentiating point है। prune message कब भेजेंगे, when the network is not interested in multicasting। graft message कब भेजेंगे या तो grafting कब करेंगे, when the network is interested in multicasting। In this way, the graph message forces the upstream router to resume sending the multicast message। The network is again grafted। ठीक है, the network is again grafted का मीनिंग क्या हो रहा, जब मैसेज फॉरवर्ड हो जाता तो नेटवर्क एज इट इज़ हो जाता, जो प्रून मैसेजेस थे उसको फिर से हम ज्वाइन कर लेते। और द लास्ट स्ट्रेटेजी MOSF, ओपन शॉर्टेज पाथ फर्स्ट मल्टीकास्ट। Multicast OSPF is the multicast version of the OSPF protocol। OSPF हमने अच्छे से पढ़े थे, बस उसका मल्टीकास्ट वर्जन है। वो कौन सा वर्जन था, यूनिकास्ट। इट यूजेज मल्टीकास्ट लिंक स्टेट राउटिंग टू क्रिएट सोर्स बेस्ड ट्री। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल था हमारा OSPF। तो यहाँ पे क्या करेगा, सोर्स बेस्ड ट्री क्रिएट करेगा, क्योंकि DVRM किसको यूज़ कर रहा, राउटिंग प्रोटोकॉल या राउटिंग एल्गोरिदम क्या क्रिएट कर रहा, सोर्स बेस्ड ट्रीज। द मेथड used by the MOSPF is different from DVMRP। The first difference is that in this method the tree is at least cost tree instead of shortest path tree। लीस्ट कॉस्ट ट्री क्रिएट करेगा, इसका मीनिंग क्या है, एज कम्पेयर टू शॉर्टेस्ट पाथ ट्री। लीस्ट कॉस्ट यानी कम से कम कॉस्ट, रनिंग इफिशियंसी अगर उसका कम है, पर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है बट रनिंग इफिशियंसी कम है, तो उसको बोलेंगे हम लीस्ट कॉस्ट ट्री। शॉर्टेस्ट पाथ में क्या हो रहा, हम शॉर्टेस्ट पाथ तो ले ले बट उसकी रनिंग इफिशियंसी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती, नेटवर्क इफिशियंसी ज़्यादा
रह सकती, बैंडविड्थ जनरेशन ज़्यादा रह सकता। तो इस में हम क्या यूज़ करने वाले हैं, लीस्ट कॉस्ट ट्री। द सेकंड डिफरेंस इज दैट द ट्री इज नॉट मेड ग्रेजुअली, स्टेप बाय स्टेप से ट्री को क्रिएट नहीं करेंगे, वन टाइम ट्री इज क्रिएटेड। So topic related questions are: explain BGP, explain inter-domain protocol in routing process, explain the characteristics and functionalities of BGP। तो ये तो प्रीवियस के ही हो गए BGP के। DVRMP मोस्टली यूज़ करेंगे, बट उसमें शॉर्ट नोट कैसे आएंगे, वो स्ट्रैटेजीज के, RPF, RPM, RPB और MOSF। What we have learned today is DVMRP, its different strategies, RPB, RPF, RPM and MOSPF. So thanks for watching the video lecture. In the next video, we will see about protocol independent multicasting, that is also called as PIM। तो बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है। So thanks for watching the video.